जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक कैसे आता है और कैसे निकलता है देखते जरा। देखिए जरा, आपके नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 नंबर होते हैं। इकाई के प्लेस में हमेशा यही नंबर आते हैं। तो कुछ अंकों के लिए आप नियम और शर्त ध्यान रखो। जैसे 0, 1, 5 और 6 जब भी इकाई के स्थान पे आए तो हमेशा इकाई का अंक वही की वही आता है। क्या क्या दोस्तों? 0, 1, 5 और 6 जब भी इकाई के स्थान पे आए, इसकी घात कुछ भी हो या कितने ही बार लिखा रहे, हमेशा इकाई का अंक वही की वही आएगा। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जो लिखा 241 मतलब इकाई का अंक क्या हुआ? 1। इसकी घात लिखी 2544। घात से कोई मतलब नहीं है। आप देखें इकाई के स्थान में कितना आया? 1 आया। तो अब 1 को आप 10 बार नहीं 1000 बार गुणा करो, हमेशा 1 ही आता है। इसी प्रकार देखो इकाई के स्थान में कितना आया? 5 आया। इसकी पावर लगी 1999। तो 5 को कितने ही बार गुणा करो तो हमेशा इकाई के स्थान में 5 ही आता है। 5 25, 5 3 15, 7 35, 5 9 45, कितने ही बार गुणा करते जाओगे बार बार तो हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसी प्रकार आपका 6 और इसी प्रकार 0 को भी कितनी बार गुणा करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा उम्मीद है मुझे। अगला देखें। अगला लिखा 4 के लिए चलता है सम और विषम के। यदि 4 की पावर सम संख्या होती है तो आंसर 6 आएगा, और 4 की घात विषम होगी तो क्या आएगा? 4 आएगा। देख लें, जिसे 4204 लिखा है आपके लिए। इसमें घात देखो पहले आप, सम है कि विषम? सम है सर। लास्ट में 6 आया। सम संख्या विषम संख्या जिसमें 2 का भाग चल जाए वो सम होता है, और जिसमें 2 का भाग ना जाए पूरी बार वो विषम होता है। तो लास्ट में 6 आया है, बिल्कुल सम है। तो 4 की पावर सम संख्या है तो सम वाले केस में क्या आएगा आपका? 6 आएगा। आगे 4 की पावर यहां क्या आ गया? विषम संख्या आ गई, तो 4 वाले विषम केस में क्या आएगा आपका? 4 आएगा। इसी प्रकार 9 के लिए भी सम और विषम केस चलता है कि 9 की पावर सम संख्या हो तो 1 आएगा, और 9 की घात विषम संख्या हो तो क्या आएगा? 9। सम और विषम का छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 9 की पावर 2 आपका सम संख्या है, तो 9 की पावर 2 कितना आता है? 81 मतलब देखो पहले अंक में क्या आया? 1 आया। इसी प्रकार 9 की घात 1 करो, 1 आपका विषम है तो 9 की घात 1 क्या आएगा? 9। तो आपका 9 हो गया। एग्जांपल लिखा है 119 की घात 1994। यहां पर पहले अंक में 9 आया। चेक करो घात सम है कि विषम? 94 सम है क्योंकि 2 का भाग जा रहा है, तो सम है। तो सम वाले केस में क्या आएगा? 1 आएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 2567 लिखा है, लास्ट में 7 आया। 7 आया मतलब क्या है? विषम है। तो विषम केस में क्या आता है आपका? 9 आता है। जी आंसर हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों। आगे 4 नंबर बचे हैं आपके, 2, 3, 7 और 8। बाकी नंबर हो चुके हैं। तो जब भी इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 आए तो इनकी घात को आप 4 से भाग दोगे, और 4 से भाग देने के बाद शेषफल बचेगा। तो जो भी शेषफल बचेगा वो घात के रूप में निकालोगे। कैसे सर? अब 4 से ही भाग क्यों देते हैं सर? तो 4 से भाग देते हैं क्यों? देखें आप, 2 की घात 1 निकाले 2 आएगा, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 6 होता है। फिर 5, 6, 7, 8 निकालना। देखना 1 से लेकर 4 तक 4 मान अलग अलग आए हैं। एक बार आपका 2 आया है, 4 आया, 8 आया, फिर 6। और जैसे ही घात आप 5 करते हो तो मान आपके रिपीट होते हैं। यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ 4 आया तो यहाँ भी 4 आया, यहाँ 8 आया तो यहाँ भी 8 आया, और यहाँ 6 आया तो यहाँ भी आया 6। यानी 4 ऐसे मान रहेंगे जो अलग अलग आएंगे, और 4 के बाद मान हमेशा रिपीट होते हैं। इसीलिए घात को 4 से भाग देते हैं और शेषफल बचाते हैं 4 ऐसे नंबरों के लिए। ठीक है दोस्तों, देखें जैसे आपका लिखा 202 की घात 2845। आपको इकाई के स्थान पे 2 मिला, तो 2 मिला तो 2 की घात के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको घात को 4 से काटना पड़ेगा। 4 से काटने के बाद शेषफल बचाओगे, तो 4 से भाग दो इसमें। और 4 से भाग देने का भी नियम है कि 4 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसमें लास्ट के 2 अंक 0 हो, या इकाई या दहाई से बनी संख्या आपकी 4 से कट जाए। जैसे यहाँ इकाई और दहाई से बनी संख्या कितनी हो आपकी? 45। 45 को आप 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा आपके पास। 1 बचेगा यानी आपको 2 की घात 1 निकालना है। 2 की घात 1 आपको कितना होगा? 2 होगा। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार देखिए यहाँ 7 आया, फिर घात को आप 4 से काटोगे तो लास्ट के 2 अंक कितने होंगे आपके? 38 यानी 38 होगा।
38 को अगर 4 से काटोगे, 4 9 के 36, बचेगा 2 बचेगा, तो 7 की घात 2 कर ले आप, 7 की घात 2 49 मतलब आंसर कितना आएगा आपका 9। इसी प्रकार यहाँ 8 आया, फिर घात को आप 4 से काटे, 52 हो गया आपका, सॉरी 54 है आपका, 4 एकम 4 बचा 1, 14 हो गया, 4 किया 12, 2 बचा, 2 मतलब 8 की घात 2, 8 की घात 2 कितना होता है 64, 64 मतलब कितना आएगा आपका आंसर 4 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, घात को 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस बार पूरी बार भाग चला गया है। ठीक है दोस्तों, शेषफल आपका कभी 1 बचेगा, कभी 2 बचेगा, कभी 3 बचेगा, मगर कई बार होगा आपका 4 का पूरी भाग बचाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। जब भी शेषफल 0 बचे या घात पूरी भाग कट जाए तो उस स्थिति में आपको शेषफल 4 लेना है। तो शेषफल 4 बचाओगे, 3 की घात 4, 3 की घात 4, 3 तिया 9, 9 9 81, यानी 81 मतलब क्या आएगा आंसर आपका 1 आएगा। इस तरीके से टोटल आपके 10 नंबर कंप्लीट होते हैं। देखते हैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सवाल को। आपने नियम सीख लिए हैं और सब ध्यान रख लिए, तो सवाल को देखते हैं। आपसे पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा। पहले अपन बिना घात वाले देखते हैं ना, बिना घात वाले के बाद घात वाले देखेंगे। इससे पूछा है इतनी बड़ी संख्या दी है, उनका गुणा करने के बाद इकाई के अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालना है जब भी संख्याएं आपकी मल्टीपल यानी घोड़े पे दी हैं और इसमें घात ना दी हो, तब देखें आपको इकाई का अंक निकालना है या अंतिम अंक बोल देता है, तो आपको अंतिम अंक से मतलब रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर यहाँ 4 हुआ, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 3, तो आप इनका गुणा कर दो बस, अंतिम का 4 9 के 36, 36 में क्या आएगा आपका 6 आएगा, फिर गुणा होगा 6 6 36, फिर कितना आया 6 आया, लास्ट में 6 दिया 18, 18 मतलब क्या आएगा आपका 8, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें। आपका यहाँ 6 है, 8 6 का 6, लास्ट में 6 48, 48 मतलब क्या 8 आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर देखिए 5 आया है और 5 एक अपना स्पेशल केस रखता है कि 5 के साथ जब भी सम संख्या आती है वो आपको 0 बना देता है। जैसे 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, यानी 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करोगे हमेशा क्या बनाएगा 0, और 5 के साथ में पूरी विषम संख्या आएंगी तो उस स्थिति में आपको कितना आएगा 5 आएगा। जैसे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चम 25, 5 7 35, यदि 5 के साथ सम संख्या आएगी तो 0 बनेगा और 5 के साथ विषम आएगी तो 5 आएगा। आपका 5 है, यहाँ सम आ गया, 5 चौके 20, जो 0 होगा तो पूरा क्या बन जाएगा 0, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब यहाँ बीच में गुणा भी है, बीच में प्लस है, फिर प्लस है, तो अलग अलग करोगे, गुणा करो आप जी। आपका 9 और 8, 9 8 72, 72 मतलब कितना 2, बीच में प्लस है, बिल्कुल प्लस कर दे, 5 7 35, 35 में क्या आएगा आपका 5, बीच में प्लस दिया है, यहाँ पर 7 या 21, 21 मतलब कितना आएगा 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, आपका आंसर बोलिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब आपके साथ घात वाले सवाल दिए हैं, देखा जरा। अब घात वाले सवाल को कैसे करना है तो मैंने आपको पहले नियम बता चुका हूं, आप नियम ध्यान रखिए, नोट कर लिए ना। देखिए जरा, यहाँ पर 6 आया है, यहाँ 4 आया है और यहाँ 8 आया है, तो आप जानते हैं कि 4 और 6 के लिए नियम लगता है कि जब भी घात 6 आए, इसकी घात कुछ भी हो हमेशा 6 ही आएगा, यानी 6 वाले केस में 6 आएगा। और 4 आया है, 4 के लिए आप जानते हैं कि सम और विषम का केस चलता है कि 4 की पावर देखो पहले क्या आया है सम संख्या, तो 4 की पावर सम संख्या हो तो 6 आता है और 4 की पावर विषम हो तो 4 आता है। अभी सम है तो यहाँ से क्या आएगा 6, और यहाँ पर कितना आया है 8 आया है, तो इकाई का अंक 8 आए तो आप जानते हैं कि घात को कितने से काटोगे 4 से काटोगे, और 4 से काटने के बाद शेषफल बचाओगे, तो आपका कितना है यहाँ 53। आप काटो जरा, 4 एकम 4 बच गया 1, 13 हो गया, 4 तिया 12, कितना बचेगा 1, 8 की घात 1, 8 की घात 1 मतलब 8 आएगा। देख 6 6 36 और 6 48, आपका आंसर 8 हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। यहाँ 1 आया, 1 वाले केस में हमेशा 1 आता है, फिर से यहाँ कितना आ गया 9, 9 के लिए फिर से सम और विषम का केस चलता है। 9 की पावर देखो कितना आया 57, यानी आपका विषम है, तो 9 की पावर विषम हो तो क्या आता है 9 आता है, तो यहाँ से 9 निकल जाएगा। फिर यहाँ कितना आ गया 7 आ गया, 7 के लिए फिर घात को 4 से काटोगे आप तो 59, 4 एकम 4 बचा 1, 19 हो गया, 4 चौके 16, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 7 की घात 3, 7 की घात 3 कितना होता है 343, 343 से पहला नंबर क्या आएगा 3, तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 27 मतलब कितना आएगा आंसर 7 आएगा।
अगला देखें, यहाँ 5 आया है। 5 के लिए आप जानते हैं कि 5 के साथ में किसी सम संख्या आएगी तो 0 आएगा, और 5 के साथ में विषम संख्या आएगी तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ 5 आया है। देखिए जरा, यहाँ सम संख्या आ गई, यहाँ भी सम संख्या आ गई, तो 5 का किसी भी सम संख्या के साथ बड़ा होगा, उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार के लास्ट वाला सवाल देखें, यहाँ बीच में 5 आया, नहीं आया सर, है ना। देखिए यहाँ 7 आया है, यहाँ 9 आया है, यहाँ 3 आया है। तो आप जानते हैं 9 के लिए करना है, घात को 4 से काटना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 9 बचेगा, मतलब घात 1 बची। यहाँ 4 से काटे, ये पूरा पूरा कट रहा है, 56 है आपका, तो पूरा पूरा कटे तो घात 4 बचाना। 3 की घात 4, 3 की घात 4 कितना होता है, 81। 81 मतलब 1। फिर यहाँ 4 से काटे तो शेषफल आपका 1 बचेगा, यानी 7 7 63। 63 मतलब कितना आएगा आंसर, 3 आएगा। यही आंसर है आपका।